एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम। गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। सो दयालु नहीं कह्यूं कुछु उर न रोष लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सक्यूं महेश। काकभूषुंडी जी बताते हैं कि पूर्व जन्म में एक बार मैं शिव जी के मंदिर में शिव जी का नाम ही जप रहा था। तभी वहां गुरु जी आए और मैंने अभिमान के वश होकर उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। वे अति दयालु थे और कुछ नहीं बोले। उनके हृदय में क्रोध का लवलेश भी न हुआ। परंतु गुरु के अपमान के पाप को शिव जी सह नहीं सके। मंदिर माज भयो नभवानी रे हतभाग्य अधम अभिमानी। यद्यपि तब गुरु स्वल्प न क्रोधा अति दया अति कृपालुचित सम्यक बोधा। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को रंच मात्र भी क्रोध नहीं है, क्योंकि वे बहुत ही दयालु चित्त हैं। तदपि शाप दे हो शठ तो ही नीति विरोध सुहात न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी रे शठ तुझे मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति विरुद्ध कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता। रे खल, यदि तूने तुझे दंड न दूंगा तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जे शठ गुरु सन ईर्षा करही रौ रौ नरक कल्प शत परही। त्रिक योनि पुनि धरई शरीरा अयुत जन्म भरी पावही पीरा। बैठी रहे सि अजगर यु पापी सर्प हो खल मलमति व्यापी। महाविटप कोटर महा जाई रहूं रे अधम अधोगति पाई। जो शठ गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ते हैं। फिर त्रियग्नो योनि में जाकर शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्म तक दुख पाते हैं। अरे पापी खल, तू गुरु को देखकर अजगर के समान बैठा रहा। तेरी बुद्धि में पाप व्याप गया है। इससे तू सर्प होके नीच अधोगति पाकर वृक्ष के कोटर में जाकर रहे। हाहाकार कीन कीन गुरु सुनी दारुण शिव शाप। कंपित मोहि विलोकियति उरुपजा परिताप। शिव के कठिन शाप को सुनकर गुरु ने बड़ा हाहाकार किया और मुझे बहुत कांपता हुआ देखकर उनके मन में बड़ा संताप हुआ। करी दंडवत सप्रेम गुरु शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद गिरा समुझी गौर अति मोरी। गुरुजी मेरी घोर गति को समझकर प्रेम सहित दंडवत करके महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हे शंकर, हे स्वामी, निर्वाण रूप समर्थ व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जन्म रहित निर्गुण निर्विकल्प चेष्ट रहित ज्ञान स्वरूप आकाश स्वरूप मैं आपको भजता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। हे निरंकार, ओमकार के मूल, तुरी से परे, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से दूर ईश्वर, कैलाश के स्वामी, विकराल महाकाल और महाकाल के भी काल, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाशीर्षचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। हे हिमगिरि के समान गौरवर्ण गंभीर स्वभाव, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले, जटाजूट में गंगा जी को धारण किए, बाल चंद्र से शोभित, गले में सर्पों से युक्त, कान में चंचल कुंडल, सुंदर विशाल नेत्र, प्रसन्न मुख, नीलकंठ दयालु, सिंह चर्म के वस्त्र धारण किए, मुंडमाला पहने हुए, सबके स्वामी, सबके प्रिय शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रचंड, श्रेष्ठ, प्रगल्भ, ईश्वर, जन्म रहित, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, तीनों प्रकार की पीड़ाओं को निर्मूल करने वाले, त्रिशूलधारी, भक्ति से प्राप्त उमापति जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। आप कलातीत, कल्याण और कल्पांतकारी, सदा सज्जनों को आनंद देने वाले, कृपाश्रु के शत्रु, ज्ञानानंद के राशि, मोहनाशक, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु, हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम्। हे उमापति, जब तक आपके चरण कमलों का स्मरण न करें, तब तक मनुष्यों को इस लोक और परलोक में सुख शांति नहीं होती। अतः हे सब प्राणियों में व्यापक प्रभो, आप प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीशमम्भो। न मैं योग जानता हूँ, न जप और न पूजा। हे शंभो, सदा सर्वदा मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ईश्वर, वृद्धावस्था और जन्म के दुख से संतप्त मुझ दुखी की रक्षा कीजिए। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। यह रुद्राष्टक ब्राह्मण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कहा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेंगे, उन पर शंकर जी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग पुनि मंदिर नव बानी भई द्विजवर वर मांगो। सर्वज्ञ महादेव जी यह विनती सुन और ब्राह्मण का अनुराग देखकर प्रसन्न हुए। फिर मंदिर में यह आकाशवाणी हुई कि हे विप्रवर, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर नाथ दीन पर नेह निज पद भक्ति देई प्रभु पुनि दूसर वर देहु। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस दीन पर स्नेह रखते हैं तो पहले
अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब मायावश जीव जड़ संतत फिर ही भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। यह जड़ जीव आपकी माया के वश में होकर संसार में निरंतर भटकता रहता है। हे प्रभु, आप कृपा सागर भगवान हैं, अतः इस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयालु अब यही पर होऊं कृपालु, शापा अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोर ही काल। हे दीन दयालु भगवान, हे शंकर जी, अब आप इस पर कृपा करें। हे नाथ, जिससे आपके अनुग्रह से थोड़े ही समय में इसका शाप मोचन हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूं अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवं वस्तु इति भई नभ बानी। और हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। परहित में सनी ब्राह्मण की विनती को सुनकर आकाशवाणी हुई कि एवं वस्तु अर्थात ऐसा ही होगा। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, पुनि में दीन क्रोध करि शापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हो यह पर कृपा अभिषेकी। यद्यपि इसने भीषण पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके शाप दिया है, तथापि तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे परोपकारी, ते दिज प्रिय मोहि यथा खरारी। मोर शाप दिज व्यर्थ न जाए ही, जन्म सहस्त्र अवश्य यह पाए ही। जो क्षमाशील और परोपकारी हैं, वे मुझे राक्षसों के बैरी रामचंद्र जी के समान प्रिय हैं। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह अवश्य ही 1000 जन्म पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही कहाँ स्वल्प न व्यापहि सोई। कब नेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहु शूद्र मम बचन प्रमाना। जन्मते मरते जो दुसह दुख होता है, इसको वह थोड़ा भी न होगा। इसका ज्ञान किसी जन्म में भी नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, तू मेरा प्रमाणिक वचन सुन ले। रघुपतिपुरी जन्म तब भयऊं, पुनि मैं मम पुनिते मम सेवा मन दयऊं। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजहि उर तोरे। श्री रामचंद्र जी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, इसलिए पुरी के प्रभाव और मेरे अनुग्रह से तेरे हृदय में राम की भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषक व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करेसी विप्र अपमाना, जाने सु संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरे सत्य वचन को सुनो। रामचंद्र जी को संतुष्ट करने का व्रत ग्रहण कर। ब्राह्मण का अपमान मत करना और संतों को भगवान के समान ही समझना। इंद्र कुलिश्मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र का वज्र मेरा विशाल त्रिशूल, यमराज का दंड और विष्णु का विकराल चक्र, इसके मारने से भी जो नहीं मरता, वह विप्र द्रोह की अग्नि में जल जाता है। अस विवेक राखे मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। औरो एक आशीषा मोरी, अव्याहत गति होई ही तोरी। ऐसा ज्ञान मन में रखना, तुझको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुमको और भी मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी अपरहित गति होगी, अर्थात सब जगह जा सकोगे। सुनि शिव वचन हर्षि गुरु, एव मस्त इति भाखी। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी। शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न होकर बोले, एव मस्तु ऐसा ही हो। वे मुझे समझाकर और शंकर जी के चरणों को हृदय में रखकर घर को चले गए। प्रेरित काल विंध्यागिरी, जाय भयों में ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजौ गए कछुकाल। फिर काल से प्रेरित मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ समय बीतने पर बिना ही परिश्रम उस देह को मैंने त्याग दिया। जो तन धरऊं तजऊं पुनि, अनायास हरियान। जिमि नूतन पट पहिरई, नर परिहरे पुराण। हे गरुड़ जी, इस प्रकार
मैं जिस शरीर को धारण करता उसी को आसानी से त्याग देता था, जैसे कोई पुराने कपड़े को उतारकर नवीन वस्त्र पहन लेता है। शिवराखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पाव कलेश, यही विधि धरयूं विविध तनु, ज्ञान न गयूं खगेश। हे गरुड़ जी, इस प्रकार शिव जी ने वेद की मर्यादा भी रख ली और मैंने दुख भी नहीं पाया। इसी विधि से अनेक देह धारण कर मेरा ज्ञान भी नहीं नष्ट हुआ।